राजनीति में पिछले कुछ समय से एक चलन है कि चलते चलते आप किसी को भी चाणक्य कह लीजिए, किसी को भी कृष्ण कह लीजिए, किसी को भी भीष्म पितामह कह लीजिए। श्रद्धा है, मान्यता है, आप किसी को कुछ भी कह सकते हैं, मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आज हम जरा एक डिकोड करने की कोशिश करते हैं, एक फैक्ट चेक करते हैं कि चंपारण की राजनीति में और चंपारण के बहाने बिहार की राजनीति में भी भीष्म पितामह कौन है। पूर्वी चंपारण में अभी जिला परिषद का जब चुनाव हुआ, जिला परिषद अध्यक्ष का, तो एक अद्भुत गठबंधन का निर्माण हुआ और कांग्रेस के करीबी गप्पू राय जी, उनकी धर्मपत्नी जिलाध्यक्ष चुनी गई। कहा गया कि इसमें डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह जो कांग्रेस के राज्यसभा सांसद हैं, उनकी भूमिका और भीष्म पितामह जो चंपारण के भीष्म पितामह माने जाते हैं, उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण थी। मान लिया, ठीक। अब आते हैं विधान परिषद के चुनाव में। विधान परिषद के चुनाव में जो परिणाम पूर्वी चंपारण से आया वो बहुत चौंकाने वाला परिणाम था, बहुत दिलचस्प परिणाम था और इस मायने में बहुत अच्छा परिणाम भी था कि राजनीति क्या होती है, असली राजनीति क्या होती है, ये इसका दर्शन करने का एक मौका मिला इस चुनाव में। इस चुनाव को हम लोग ने बहुत एक्सटेंसिवली कवर किया। यहां पर दो मुख्य उम्मीदवार थे, भाजपा के बबलू गुप्ता जो सिटिंग एमएलसी थे और आरजेडी के बबलू देव, और एक तीसरा कोण बनाया निर्दलीय उम्मीदवार महेश्वर प्रसाद सिंह ने। तो माना जा रहा था शुरू में कि वो लड़ाई को सिर्फ त्रिकोणीय बनाने आए हैं, लेकिन वो चुनाव जीतकर निकल गए और 207 वोट के करीब से उन्होंने चुनाव जीत लिया। तो जैसे जिला परिषद अध्यक्ष में भूमिका थी डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह की, और कहा गया कि इसमें भीष्म पितामह की भी भूमिका है, तो यहां भी कहा गया कि इन्हीं लोगों की भूमिका है। लेकिन मैं यहां एक थोड़ा सा डिफर कर रहा हूं, मतलब मेरा मानना थोड़ा अलग है कि भाजपा का एक कद्दावर नेता वैचारिक तौर पर अपनी पार्टी के प्रति इतना अधिक प्रतिबद्ध होता है कि वो चाहते हुए और न चाहते हुए भी अपने पार्टी के खिलाफ या अपने पार्टी के उम्मीदवार के खिलाफ नहीं जा सकता है। अगर वो गए होते तो बबलू गुप्ता को 1800-1900 वोट नहीं मिला होता। तो उनको जो वोट मिलना था वो वोट मिला, राजद को जो वोट मिलना था वो वोट मिला। ऐसा नहीं था कि महेश्वर सिंह एक तरफा चुनाव लड़के एक तरफा जीत हासिल कर ली, जैसे मुजफ्फरपुर में दिनेश सिंह ने जीत दर्ज की बड़े मार्जिन से। तो कई मीडिया रिपोर्ट्स ये कह रही थी, चंपारण में कई सारे सामाजिक राजनीतिक लोग ये सोशल मीडिया पे कल से ये लिख रहे हैं लगातार, बल्कि परसों से ही लिख रहे हैं, 7 तारीख से 6 तारीख से, कि भाजपा के भीतराघात के कारण बबलू गुप्ता हारेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, कोई भीतराघात नहीं हुआ है। भाजपा को जितना वोट, बबलू गुप्ता को जितना वोट मिलना था उतना वोट उनको मिला है, और महेश्वर सिंह इसमें डार्क हॉर्स साबित हुए, मतलब छुपा रुस्तम निकले। उन्होंने जो समीकरण बनाया वो अद्भुत समीकरण था। वो आप देखेंगे तो डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह इस पूरे चुनाव में, अगर इस चुनावी जीत के नायक महेश्वर प्रसाद सिंह को चंद्रगुप्त माना जाए तो इसके चाणक्य डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह निकले हैं, साबित हुए हैं। और बैक टू बैक 2 चुनाव में, जिला परिषद अध्यक्ष चुनाव और विधान परिषद चुनाव, इस दोनों में इन्होंने अपनी भूमिका जो है वो चाणक्य वाली साबित की है, अपने लोगों को जीत दिलवाया है, और इसके लिए उन्होंने हर येन केन प्रकारेण हर एक रणनीति पर काम किया। इवन जहां जाति की राजनीति होती है, उस जाति की राजनीति को से अलग जाकर उन्होंने
मतलब जिला परिषद वाले में तो किया, लेकिन यहाँ पे विधान परिषद वाले चुनाव में उन्होंने जाति से अलग जाकर अपनी भूमिका निभाई। यहां इन्होंने अपने जिला परिषद के मित्रों की पूरी सहायता ली। यहां पर ढाका में मैं आपको बताऊं कि ढाका का बहुत सारा एरिया जो है शिवहर विधानसभा में, विधानसभा और लोकसभा में, शिवहर लोकसभा में आता है, जहां राजद के सैयद फैसल अली काफी मजबूती से वहां घूम रहे थे अपने उम्मीदवार के लिए। लेकिन जो हम लोग के पास खबर है कि वहां पर मुस्लिम वोट बहुत बड़ी संख्या में वहां के एक स्थानीय मुस्लिम नेता ने महेश्वर सिंह के पक्ष में ट्रांसफर करवाया। उसकी अपनी एक राजनीति थी, एक अपनी स्थानीय राजनीतिक संघर्ष का ये नतीजा था। कुछ इलाकों में जो जिला परिषद अध्यक्ष है उन्होंने डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह के कहने पर महेश्वर सिंह की मदद की। महेश्वर सिंह ने अपने व्यवहार या अपनी रणनीति भी थी उनकी, उनके बेटे जो डॉक्टर हैं उन्होंने कुछ हेल्थ कार्ड वगैरह बंटवाया था, इसका भी कुछ फायदा हुआ होगा, कितना फायदा हुआ मुझे नहीं पता या अभी इस चीज का आकलन नहीं किया जा सकता है। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस, जिस तरह से जन अधिकार पार्टी के पप्पू यादव, वीआईपी के मुकेश सहनी और उन तमाम विपक्ष को राजद के अलावा उस सबको एकजुट करके और महेश्वर सिंह के पक्ष में लाना, अपनी जाति के भी वोट को उधर ट्रांसफर कराना, छोटे छोटे पॉकेट में, अलग अलग पॉकेट में अलग अलग रणनीति बनाकर वोट को ट्रांसफर कराना, ये सब अखिलेश प्रसाद सिंह की रणनीति का हिस्सा था। जिसका नतीजा ये हुआ कि ये कड़े मुकाबला में सिर्फ 200, हालांकि 200 का मार्जिन एक अच्छा मार्जिन है, लेकिन उस तरह का नहीं है जिस तरह का मुजफ्फरपुर या अन्य जगहों पर हुआ कि जहां हजार 1500 वोट से भी लोग जीते हैं। तो यहां राजद को अपना वोट मिला लगभग 1900 या 2000, 1800, 1900 के करीब भाजपा को भी मिला और 200 अधिक वोट से लगभग 2200 वोट लेकर महेश्वर सिंह जीत गया चुनाव। तो ये पूरी कहानी कहने का मतलब क्या है? मतलब यह है कि पिछले कुछ समय में इन दो चुनावों में, जिला परिषद चुनाव और ये एमएलसी चुनाव में, जो असल भीष्म पितामह, असल चाणक्य उभर कर पर्दे के पीछे से काम कर रहे हैं, सामने आए हैं, वो डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह है। कोई भीतराघात नहीं हुआ भाजपा में। ये राजनीतिक जो समीकरण उनका उलटफेर होता है, जो एक शानदार राजनीतिक ड्रामा होता है, उस सब का एक बेहतरीन नमूना पूर्वी चंपारण में इस चुनाव में देखने को मिला। ये अच्छा है बुरा है हम इस पर नहीं जाते, लेकिन ऐसा हुआ और ये सक्सेसफुल हुआ और निश्चित तौर पर इसके जो हीरो है वो डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह है। तो राजनीति में असली भीष्म पितामह, असली चाणक्य, असली कृष्ण, असली अभिमन्यु, इन सब की पहचान करना इतना आसान नहीं होता है। वो वक्त के साथ धीरे धीरे परतें खुलती है तो पता चलता है। हम इसी तरह और भी डिकोड करते रहेंगे चंपारण और बिहार की राजनीति को। आप देखते रहिए फाइनल पोस्ट। नमस्कार।